आज हम देखेंगे संविधान। संविधान में हम पहले देख चुके हैं, जैसे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल्स राइट्स और राज्य की नीति निर्देशक तत्व। राज्य की नीति निर्देशक तत्व को डीपीएसपी कहा जाता है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी करके इसका फुल फॉर्म होता है। ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। ये मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार हम लोग इसको फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। इस प्रकार से हम भारतीय संविधान में दोनों का अंतर देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से दोनों डिफरेंस है, ये ध्यान रखें। जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल्स राइट है, वो हम लोगों ने यूएसए से लिए हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। मतलब ये अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। लेकिन राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो है, ये आयरलैंड से ली गई, ये ध्यान रखना। मौलिक अधिकार हम अमेरिका से लिए हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया, ये ध्यान रखना। मौलिक अधिकार का उद्देश्य है लोकतंत्र की स्थापना, मतलब लोकतंत्र की स्थापना करना है मौलिक अधिकार। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो उद्देश्य है, इसमें सामाजिक भी सुधारना है, लोकतंत्र भी, और लोक कल्याणकारी, लोक कल्याण राज्य की स्थापना भी करना है। मतलब इसमें सभी चीज को समावेशित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ये ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार वाद योग है। वाद योग का अर्थ होता है कि न्यायालय के द्वारा लागू किया जा सकता है, जिस प्रकार से रिट जारी करके करता है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, ये अवाद योग है। इनको कभी भी लागू न्यायालय के द्वारा नहीं किया जा सकता। जैसे अगर रोड बनाना है तो कोई जरूरी नहीं वहाँ रोड ही बनाना है, या कुछ विकास करना है तो कोई न्यायालय के द्वारा एक कोई पिटीशन या कोई केस लगा दिए और उसको लागू करा दिए, ऐसा नहीं होता राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लेकिन मौलिक अधिकार में ऐसा होता है। अगर आप पुलिस में शिकायत करेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बाद में सुनवाई होती है, लेकिन मौलिक अधिकार की पहले होती है सुनवाई, ये ध्यान रखना। तो कई बार पूछा गया है कि कौन सा वाद योग है और कौन सा अवाद योग है करके, तो ध्यान रहे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये अवाद योग है और मौलिक अधिकार है ये वाद योग है, ये ध्यान रखना। मौलिक अधिकार जब कभी भी अगर आपातकालीन स्थिति होती है, राष्ट्रपति शासन लगता है, या वित्तीय आपातकालीन, जब आपातकालीन लगाया जाता है राज्यों में, किसी से अगर किसी राज्य में अगर कोई सरकार नहीं चल रही है, तब ये जो मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित हो जाते हैं। जैसे अगर आप लोग, जैसे राष्ट्रपति शासन है या फिर वित्तीय आपातकालीन है या किसी प्रकार की इमरजेंसी है, जो 19वां अनुच्छेद है वो सबसे पहले निलंबित कर दिया जाता है। इस प्रकार से एक उदाहरण में तो, और राज्य के निदेशक जो नीति निदेशक तत्व होते हैं, इनको निलंबित नहीं किया जा सकते, ये हमेशा निलंबन नहीं होते, ये ध्यान रखना है। ये चलते रहते हैं। अगर कोई काम ये राज्य के निदेशक तत्व से अगर संबंधित है तो वो चलते रहता है ऐसा। मौलिक अधिकार में निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, मतलब इनमें कोई भी डिटेक्शन लगा जा सकता है, निर्बंधन लगाया जा सकता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता, ये ध्यान रखना। मौलिक अधिकार कानून पुट होता है और राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है वो नैतिकता का पुट है, ये ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार नकारात्मक है और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व ये सकारात्मक होते हैं, ये ध्यान रखना।
क्योंकि ये कानून के द्वारा है और ये राज्य के निर्देशित मंतव्य है जो सकारात्मक है। तो ये ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है और राज्य के निर्देशित तत्व आयरलैंड से लिया गया। ये लोकतंत्र की स्थापना है। इसमें सामाजिक लोकतंत्र कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मौलिक अधिकार वाद योग है और राज्य की निधि निषेधता जो है अवाद योग है। ये ध्यान रखना। निलंबन हो सकते हैं मौलिक अधिकार, लेकिन राज्य के नीति निषेध तत्व हैं वो कभी भी निलंबन नहीं होते। निर्बंधन मौलिक अधिकार में लगाया जा सकता है, राज्य की निधि निषेध तत्व में नहीं लगाया जा सकता। मौलिक अधिकार कानून पुट होते हैं, राज्य की नीति निषेध ये नैतिक पुट होते हैं। ये ध्यान रखना। मौलिक अधिकार नकारात्मक होता है और राज्य की नीति निर्देशक हमेशा सकारात्मक होते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को फंडामेंटल्स राइट और डायरेक्ट जो प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसमें किस प्रकार से अंतर है, कि डिफरेंस है, आप लोगों को ये अंतर समझ में आया होगा। किस प्रकार से अंतर ये दोनों में है और किस देश से लिया गया और किससे किस किस प्रकार से। ये मैंने अंतर के द्वारा समझा दिया हूँ किस प्रकार से। अगर किसी प्रकार से आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हो और साथ में लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो। ध्यान रहे। थैंक यू फॉर वॉच।